नमस्ते। आज के इस खास एनालिसिस में हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड है, द 3 मंथ मास्टर स्टडी ब्लूप्रिंट। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सिलेबस किसी पहाड़ जैसा होता है और उसे कवर करने का समय बहुत ही कम। तो आज हम जिस ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे वो खास तौर पर इस भारी भरकम सिलेबस को एक बेहद सख्त और अनुशासित तरीके से खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये सफलता को सुनिश्चित करने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नंबर है 427। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन कुल क्लासेस का टारगेट है जिन्हें सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर खत्म करना है। जरा सोचिए, लगभग 90 दिन और 427 क्लासेस। ये सुनकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि इतने बड़े पहाड़ को छोटे छोटे और प्रैक्टिकल टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाता है। आज हम इस पूरे प्लान को 4 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, 427 क्लास का टारगेट। दूसरा, सुबह के रूटीन पर जीत हासिल करना। तीसरा, दोपहर और शाम के शिफ्ट। और चौथा, हमारा वीकली प्लान और डेली मिनिमम टारगेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 427 क्लास के मेगा टारगेट की। किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए जैसे एक मजबूत क्लाइंबिंग गियर की जरूरत होती है ना, 90 दिनों के इस महालक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये विशेष रूटीन बिल्कुल उसी गियर का काम करता है। इसमें कुछ कोर कमिटमेंट्स तय किए गए हैं। ये डेली कोर रिक्वायरमेंट्स हैं। मैथ्स के लिए 2 घंटे, रीजनिंग के लिए 2 घंटे और प्रैक्टिस सेट के लिए पूरे 3 घंटे। ये वो बुनियादी पिलर्स हैं जो इस लंबी रेस के लिए जरूरी दिमागी स्टैमिना तैयार करेंगे। मतलब हर दिन कम से कम इतना समय तो इन विषयों को देना ही होगा। अब आते हैं दिन की सबसे बड़ी चुनौती पर, सुबह का रूटीन। दिन के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की शुरुआत होती है सुबह 4:30 बजे। जी हाँ, 4:30 बजे उठना और फ्रेश होना। ये ब्लूप्रिंट बहुत ही सख्त अनुशासन मांगता है। ठीक 5 बजे से मैथ का सेशन शुरू हो जाता है। फिर 7 बजे से 7:30 बजे के बीच नाश्ते के लिए एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। और इसके तुरंत बाद बिना एक भी मिनट बर्बाद किए मेन क्लासेस का सिलसिला शुरू। 7:30 बजे पॉलिटी, फिर 9:30 बजे हिस्ट्री। 11 बजे जाकर 20 मिनट का एक बहुत ही जरूरी ब्रेक है। और फिर 11:20 पर ज्योग्राफी की क्लास। ये एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला शेड्यूल है, जहां समय का एक एक मिनट गिना जा रहा है। इस रूटीन में जो सुबह 5 बजे वाला मैथ ब्लॉक है, उसका स्मार्ट विभाजन सबसे दिलचस्प है। ऐसा नहीं है कि पूरे 2 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ी जा रही है। इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहला 1 घंटा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए और अगला 1 घंटा सीखे गए उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर सवालों की प्रैक्टिस के लिए। ये एक बहुत ही शानदार अप्रोच है। ये इस बात की गारंटी देता है कि थ्योरी सिर्फ दिमाग में इकट्ठा ना हो, बल्कि तुरंत उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी हो जाए। अब सबसे मजेदार बात देखिए, दोपहर का खाना खाने से पहले ही कितना सारा काम पूरा हो जाता है। लंच से पहले 2 पॉलिटी की क्लासेस, 2 हिस्ट्री की क्लासेस और 1 ज्योग्राफी की क्लास खत्म हो चुकी होती हैं। 12-20 तक कुल 5 मुख्य क्लासेस का काम तमाम। ये वाकई में दिन की एक बहुत ही ठोस और पावरफुल शुरुआत है, जो दिन के बाकी हिस्से के लिए गजब का कॉन्फिडेंस देती है। अब चलते हैं दिन के दूसरे हिस्से की तरफ, दोपहर और शाम की शिफ्ट। सुबह की इतनी जबरदस्त मेहनत के बाद दिमाग को रिचार्ज करना भी तो जरूरी है ना। इसलिए 12:20 पर लंच और आराम के लिए पूरे 1 घंटे का समय। फिर 1:20 पर दिमाग को दोबारा एक्टिव करने के लिए आता है रीजनिंग का ब्लॉक। 3:20 पर विज्ञान के विषय यानी फिजिक्स या केमिस्ट्री। शाम 5:30 बजे से एक लंबा प्रैक्टिस सेट सेशन शुरू होता है और अंत में रात 10 बजे सोने का सख्त नियम है। 10 बजे का मतलब 10 बजे ही है, क्योंकि भूलिए मत, अगली सुबह फिर 4:30 बजे का अलार्म बजने वाला है। दोपहर 1:20 से जो 2 घंटे का रीजनिंग ब्लॉक शुरू होता है, उसका लक्ष्य एकदम शीशे की तरह साफ है। यहाँ फोकस उन टॉपिक्स पर है जो सबसे ज्यादा समय लेते हैं, जैसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज और पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQs। इस वक्त दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है, जो इन लॉजिकल टॉपिक्स की गुत्थियां सुलझाने के लिए एकदम परफेक्ट है। दोपहर 3:20 के स्लॉट में एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति इस्तेमाल की गई है। विज्ञान के विषयों को हर दिन बदलना। मतलब सोमवार को फिजिक्स पढ़ी तो मंगलवार को केमिस्ट्री। हर रोज दोनों विषय एक साथ पढ़ने से दिमाग पर बेवजह बोझ पड़ सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पर पढ़ने से इन दोनों विषयों में बिना थके एक लगातार प्रोग्रेस होती रहती है। दिन का अंत कैसे होता है, यही पूरी मेहनत का असली रिजल्ट तय करता है। शाम 5:30 बजे से शुरू होने वाले इस सेशन के स्टेप्स समझना बहुत जरूरी है।
स्टेप 1 है 3 घंटे का लगातार प्रैक्टिस सेट लगाना। लेकिन जो चीज़ एक साधारण तैयारी को टॉपर्स वाली तैयारी बनाती है, वो है स्टेप 2। रात 8:30 से 9:30 के बीच 1 घंटे का फाइनल रिवीजन, नोट्स देखना और सबसे बड़ी चीज़ उन सवालों का एनालिसिस करना जो प्रैक्टिस में गलत हुए हैं। अपनी रोज़ की गलतियों को पकड़ना और उनसे सीखना ही निरंतर सुधार की इकलौती चाबी है। चलिए अब डेली रूटीन से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बात करते हैं वीकली प्लान और मिनिमम्स की। मिनट दर मिनट चलने वाले डेली रूटीन के साथ एक प्रैक्टिकल वीकली स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। सोमवार से शुक्रवार तक तो फुल स्टडी का रूटीन फॉलो किया जाएगा, लेकिन शनिवार का दिन बहुत ही समझदारी से बैकलॉग के लिए रखा गया है, यानी हफ्ते भर में जो भी काम पीछे छूट गया है उसे पूरा करना, क्योंकि इतने भारी रूटीन में कुछ न कुछ छूटना स्वाभाविक है। और रविवार को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉक टेस्ट और पूरे हफ्ते का रिवीजन। अब मान लीजिए कोई दिन बिल्कुल प्लान के हिसाब से नहीं चल पाता है तो क्या करें? ऐसे दिनों के लिए एक डेली मिनिमम टारगेट सेट है। ये एक नॉन नेगोशिएबल चेकलिस्ट है जो हर हाल में पूरी होनी ही चाहिए। कम से कम 5 क्लासेस, 50 मैथ के सवाल, रीजनिंग के 2 टॉपिक्स, एक प्रैक्टिस सेट और एक रिवीजन सेशन। दिन चाहे कैसा भी हो, अगर रास्ते से नहीं भटकना है तो ये न्यूनतम लक्ष्य पूरे होने ही चाहिए। इतने सारे अलार्म्स, इतने सख्त टारगेट्स, आखिर इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सोर्स मटेरियल की ये एक पावरफुल लाइन पूरी मेहनत का सार बता देती है। ऐसे पढ़ेंगे तो 3 महीने में सिलेबस और प्रैक्टिस दोनों मजबूत हो जाएंगे। यही वो अल्टीमेट इनाम है जिसके लिए इस कभी न थकने वाले अनुशासन का पालन किया जा रहा है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को इतनी बारीकी से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या वो सुबह 4:30 बजे का अलार्म ही इन 427 क्लासेस के महालक्ष्य को फतह करने की असली चाबी है? क्या इस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया ये खतरनाक फोकस और समर्पण ही वो बारीक अंतर है जो एक साधारण तैयारी और एक गारंटीड सिलेक्शन के बीच होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस एनालिसिस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।